यहाँ की जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं उसके बारे में मैंने खुद पिछले साल फरवरी में पीएमओ ग्रीवियंस फोरम में कंप्लेंट करी थी। जिसके फलस्वरूप हमारी सोसाइटी जो 60-70 सोसाइटियों की गुड़गांव की लिस्ट है उसमें इसका नाम है, जिनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना है। लेकिन अब मेरा सरकार से निवेदन है कि ये जो नया इशू आया है, जब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ फ्लैट के अंदर के फर्श ही तोड़वा कर दोबारा बना रहे हैं, तो मेरे विचार से ऐसी समस्या तो और इस तरह का फॉल्ट तो किसी भी सोसाइटी में नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो 60वें या 70वें नंबर पे ना होकर इसकी जो गंभीरता है, यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनकी 3 से 5वें नंबर पर होनी चाहिए। तो तभी मेरा सरकार से आग्रह है कि इस नए इश्यूज़ के चलते आप हमारी सोसाइटी का जल्द से जल्द स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। गुरुग्राम में बिल्डरों द्वारा अपने यहां पर फ्लैट खरीदने वाले लोगों के साथ तरह तरह के धोखे और उनके साथ लगातार चालबाजी की जा रही है, जिसका नतीजा था कुछ समय पहले चिंतल पैराडिसो सोसाइटी में एक घटना घट जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हाई राइज बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में अनचाहा सा डर बना रहता है। सेक्टर 104 गोदरेज समित सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने यहाँ पर भी कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा जता रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से बिना मंजूरी लिए ए टावर की 3री मंजिल पर एक फ्लैट के ड्राइंग रूम की छत को तोड़कर दोबारा से बनवा रहा है। कमाल की बात यह है कि इसकी जानकारी ऊपर और नीचे फ्लैट के साथ साथ अगल बगल के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी नहीं दी गई और न ही उन्हें किसी तरह की एनओसी दी गई है। रेजिडेंट्स ने निर्माण क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए सोसाइटी पर स्ट्रक्चरल ऑडिट आईआईटी दिल्ली से करवाने की मांग की है। वहीं इस मामले में गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि सोसाइटी के J701 निवासी विशाल गुप्ता ने डीसी निशांत कुमार यादव को ईमेल से शिकायत दी थी कि उनके मुताबिक 2019 में इस सोसाइटी को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है। आरोप यह है कि इसमें अभी भी कमियां बहुत सारी हैं। मैं विशाल गुप्ता, मैं ये टावर J गोदरेज समिट में रहता हूँ। ये टावर J में एंट्रेंस पे ही पूरा जो छज्जा है ये टूटा हुआ है। काफ़ी टाइम से इसकी कंप्लेंट कर रखी है लेकिन कोई रिपेयर नहीं हुई है। इस टावर की OC 2017 में मिली थी, तो अभी तकरीबन 5 साल हुए हैं। लेकिन ये इतनी गंभीर समस्या नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टावर A और L की जो हालत है। ये मैं टावर L के सामने हूँ। ये देखिए, इस टावर की ये जो बालकनी है, ये बालकनी गिर गई थी, मतलब टूट गई थी, और अब इसको जो है रिपेयर का काम चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर पूरा जाला लगा रखा है, सपोर्ट दे रखी है। और ये L टावर जो है इसकी OC 2019 में मिली है, तो तकरीबन 3 साल हुए हैं इसे बने हुए। सबसे नया और प्रीमियम टावर है ये यहाँ के। ये आप जूम करके देख सकते हैं क्या कंडीशन है। ये लगभग वैसा है जब प्रोजेक्ट नया बनता है तो उसके लिए जो सपोर्ट लगाते हैं, उस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। इस रास्ते से हम रोज़ निकलते हैं। ये सोसाइटी के एग्ज़िट का रास्ता है, सब लोग यहाँ से निकलते हैं। ये है टावर A। ये और टावर A और L दोनों की OC साथ में ही मिली थी 2019 में, और ये सबसे नए और प्रीमियम टावर है। ये है बालकनी, ये फ्लैट A203 और ऊपर फ्लैट A303 जिसकी की छत तोड़ दी गई है। तो यहाँ पे पूरी बालकनियों में सपोर्ट बीम लगे हुए हैं। ये टावर A है, यहाँ पे ये काम चल रहा है।
आप देख सकते हैं पूरा ये हर एक जगह ग्रीन फेंसिंग लगी हुई है और ये काम यहाँ पे चल रहा है। ये टावर एल में बाहर जो पूरी वॉल रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ये टावर एल है। 2019 में इसकी ओसी मिली है। तो ये टावर ए और एल में बालकनियों का जो काम चल रहा है, यहाँ लगभग 1177 फ्लैट हैं और तकरीबन 700 से ऊपर फ्लैट्स की बालकनियाँ जो हैं रिट्रोफिटिंग जो बोलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, सारी बालकनी तोड़ के उसमें दोबारा से आयरन रॉड्स डाल के बालकनी को दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कमी पाई गई है। विशाल गुप्ता ने बताया कि फरवरी 2012 में इस सिलसिले में शिकायत दी गई थी, लेकिन किसी तरह की जांच नहीं की गई। इसके अधिकतर फ्लैट्स की बालकनी में बहुत सारी कमियां हैं, जिसे रियल एस्टेट कंपनी समय समय पर ठीक भी करवा रही है। उन्होंने बताया कि ए टावर के फ्लैट नंबर 303 के ड्राइंग रूम की छत को तोड़कर दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। फ्लैट नंबर 203 और 403 खाली हैं, लेकिन फ्लैट नंबर 103 में परिवार रह रहा है। ये फ्लैट हमने गोदरेज समिट से 2020 में हैंडओवर लिया था इसका, और इस फ्लैट को, इस बिल्डिंग को 2019 में ओसी सर्टिफिकेट मिला था। और विद इन दिस 4 इयर्स, अगले 4 साल में इस बिल्डिंग का इस हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। ये इसका बाहर से क्रैक्स आ गए हैं इसमें, और अंदर से कई फ्लैट्स का रूफ गिर गया है। ये दोबारा से हमें लगता है चिंटल पैराडाइज की तरह से एक हादसा ना हो जाए यहाँ पे भी, इसलिए इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके एडमिनिस्ट्रेशन को, टाउन प्लानिंग को, जो भी इन्वॉल्व है गवर्नमेंट एजेंसी, सबको एक क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि लॉस ऑफ लाइफ को अवॉइड किया जाए। थैंक यू वेरी मच। 18 मंजिला ए टावर में मौजूदा समय में करीब 25 परिवार रह रहे हैं। टावर नंबर एच के फ्लैट नंबर 1703 निवासी कुशाल त्रिपाठी ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीटीपी मनीष यादव को शिकायत देकर कहा कि इस सोसाइटी में जान को खतरा बना हुआ है, ऑडिट की जल्द से जल्द ज़रूरत है। इस बारे में एनबीटी में छपी खबर के अनुसार डीटीपी मनीष यादव ने कहा कि गोदरेज समिट की शिकायत मिली है, एक टीम को मौके पर जल्द भेजा जाएगा। इस रियल एस्टेट कंपनी को नोटिस देकर इसके बारे में ही रेजिडेंस की मांग पर स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाएगा। हालांकि आज एटीपी दिनेश कुमार ने इस सोसाइटी में विजिट करके यहां के लोगों से बात की और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द हल कराने का आश्वासन दिया। तो ये टावर ए जो है, जब खबर मिली और हमने जाके देखा वहाँ पर, तो टावर ए में फ्लैट 403 की जो फ्लोर है वो पूरी तोड़ी गई है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये फ्लोर क्यों तोड़ी गई है, क्या कारण था। सबसे पहली बात तो चिंतल के हादसे के बाद इस तरह का काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि 2017 से लेकर 2019 तक इस प्रोजेक्ट की ओसी मिल गई है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो डेवलपर है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी तरह से इतना बड़ा काम जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम होता है करे, बिना गवर्नमेंट को बताए और बिना रेसिडेंट्स को बताए और बिना अप्रूवल लिए। तो इस तरह का ये काम चल रहा है। अब हमारा सवाल है कि जो ये फॉल्ट आइडेंटिफाई करा है, ये फॉल्ट इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करा, और कौन कौन से टावर, कौन कौन सी फ्लोर्स हैं जहाँ पे ये फॉल्ट है। क्या मेरे टावर में जो मेरे से ऊपर फ्लैट है, मेरा फ्लैट है, मेरे से नीचे फ्लैट है, उनमें भी ये फॉल्ट है? अगर ये फॉल्ट है तो क्या ये कर रहे हैं जिससे ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा? अभी तो ये तोड़ के ड्रिल से सरिये डालकर उसको रीफ्लोरिंग कर रहे हैं। वो कितनी कामयाब रहेगी हमें कुछ नहीं पता। तो इन सब के हम जवाब चाहते हैं जो कि हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार की निगरानी में यहाँ का बाकायदा स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये प्रोजेक्ट रहने लायक नहीं है तो हमें सरकार के माध्यम से रिफ़ंड दिलाया जाए। और अगर प्रोजेक्ट में कुछ छोटे मोटे इशू हैं जो कि लगता नहीं है काम को देखकर, तो सरकार के निरीक्षण में ये ठीक करवाए जाए।
ताकि हमें तसल्ली हो और हम आराम से सुख चैन से, हमने करोड़ों रुपए दिए हैं, यहाँ पर रह सकें। तो यही हमारी विनती है।